गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान की टीम जिस स्तर पर पहुंच चुकी है वहां से उसे टूर्नामेंट को बॉयकॉट कर देना ही ठीक है। और तो और उसको अब क्रिकेट खेलना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास में अब क्रिकेट बचा ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है। ये आखिरी टूर्नामेंट होगा पाकिस्तान के कप्तान का और पाकिस्तान के कोच का। हर बार की तरह पाकिस्तान का कोच फिर से बदल जाएगा, पाकिस्तान का कप्तान भी बदल जाएगा। खैर, ये तो बात रही कल के मैच की, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले एशिया कप के मैच नंबर 11 के बारे में। और ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अफगानिस्तान को ये मैच जीतना ज़रूरी है। अगर अफगानिस्तान ये मैच नहीं जीत पाई तो वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2 मैचेस हार जाएगी। अब ज़रा चर्चा कर लेते हैं यहाँ से कि ऐसी कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको टीम में रखा जाना है। वैसे दोस्तों, एक बात स्पष्ट है जो मैं 2-3 दिन से विचार कर रहा था कि अब जो हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं वहाँ रिकॉर्ड से ज़्यादा ना आपको ज़रूरी है कि किन किन खिलाड़ियों को टीम में रखकर आप एक तो रिस्क ले सकते हैं और किन किन खिलाड़ियों को छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे से हम ना जो वीडियो बनाएंगे ना, वहाँ रिकॉर्ड के साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसा आपको पैटर्न तैयार करना है और कैसे रिस्क लेने हैं। अभी सबसे पहले ना यहाँ अगर हम पैटर्न की बात करें, इस वाले पर्टिकुलर मैच में हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ ना आपको ज़्यादातर गेंदबाज अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आपको गेंदबाज पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टीमों के पास में कुछ क्वालिटी गेंदबाज मौजूद हैं। अभी सबसे पहले हम वेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। मैच होगा ज़ैद क्रिकेट स्टेडियम पे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, जब जब ऐसे मैचेस आएंगे जहां पर दोनों टीमें बराबर की होंगी, वहां पर आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशन मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा। टेलीग्राम में भी लिंक है और टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में भी है, और आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, लेकिन इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। 68 मैचेस हो चुके हैं और ज़्यादातर मैचेस जीते हैं चेस करने वाली टीम ने। लेकिन अगर आप पिछला मैच उठाकर देखोगे तो अफगानिस्तान की स्थिति थोड़ी सी गंभीर थी, और ऐसी ही गंभीर स्थिति हमने यहाँ पर भी देखी थी ओमान वाले मैच में, और ऐसी ही कुछ गंभीर स्थिति हमें श्रीलंका वाले मैच में भी नजर आई थी, क्योंकि स्टार्टिंग उतना अच्छा नहीं हो पाया था। ये वाले मैच में तो स्टार्टिंग अच्छा हो गया था, बाकी ये 2 मैचेस उतने अच्छे रहे नहीं थे। अब आप यहाँ पर एक बात को मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है इस ग्राउंड के ऊपर। पहली चीज़ तो ये कि जो स्कोर है, जो एक्सपेक्टेड स्कोर है ना, वो लगभग 150 के इर्द गिर्द रहेगा, 150 से 160 के आसपास। जब 150 से 160 का स्कोर होगा ना, तो फिर ऐसा आपको देखने नहीं मिलता कि कोई खिलाड़ी 80 या 90 बना रहा है। जब 80 और 90 वाली कहानी खत्म हो जाती है तो फिर ये निकल कर आता है कि या तो ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लो, ठीक है, या फिर किसी बॉलर को अपन कैप्टन वाइस कैप्टन बना लें। क्योंकि अगर आप मैचेस उठाकर देखेंगे तो यूएई के सामने 172, हांगकांग ने 143 बनाया था, बांग्लादेश ने 139 बनाया, बांग्लादेश ने 154 का स्कोर किया। तो जो एक्सपेक्टेड स्कोर 150 से 160 के आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। किसी एक खिलाड़ी के 80-90 की कहानी थोड़ी सी कम नज़र आती है, क्योंकि आप मैचेस उठाकर देखें तो तंजीद हसन ने 52 बनाया, गुरबाज 35 बना पाए थे। यहाँ पे वसीम का 69, निजाकत का 42, लिटन दास का 59 था, और बांग्लादेश और श्रीलंका के वाले मैच में भी हाईएस्ट स्कोर 50 का था। मतलब अगर कोई बॉलर आपको 3 विकेट निकाल कर दे जाता है तो वो आपके कैप्टनसी का काम तो कर सकता है, ये हमें समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसीलिए हमें ये करना है कि आपको ऑलराउंडर और गेंदबाज, ये 2 ऐसे पर्टिकुलर सेक्शन है जहां से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है। आगे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्कोर कर अगर रहा है तो कौन सा प्लेयर कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर ओपन करने आए थे तंजीद हसन, जिन्होंने 50 बनाया। जैसे कि यहाँ पे मोहम्मद वसीम आए थे ओपन करने, 69 किया। और यहाँ पे शमीम हुसैन पटवारी ने किया था, जो कि नंबर 7 पर बैटिंग कर रहे थे। और यहाँ पे निजाकत खान ने स्कोर किया था, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। मतलब कोई भी कंसिस्टेंसी हमें नज़र नहीं आई। सेकंड इनिंग में गुरबाज ने 35 किया, ये ओपन कर रहे थे। यहाँ पे आर्यन बिष्ट थे, नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे। पतुम निशांका ओपन कर रहे थे और लिटन दास नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। ये हम कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर से एक अच्छा स्कोर आपको मिल गया है। सेकंड इनिंग में टॉप 3 से एक अच्छा स्कोर आपको मिल चुका है।
पावर प्ले की स्थिति क्या है, यहाँ पर तो 59 रन आए पर कोई विकेट नहीं आया, यहाँ पे 30 रन आए पर 3 विकेट आ गए थे, यहाँ पर 34 रन के साथ में 2 विकेट आ गए थे और यहाँ पर 50 रन के साथ में 1 विकेट आ गया था। ठीक है, अब सेकंड इनिंग की अगर हम चर्चा करें तो 27 रन प्लस 2 विकेट हमने यहाँ पर देखे, 55 रन प्लस 1 विकेट यहाँ पर आया, 40 रन प्लस 4 विकेट आए और 51 रन प्लस 2 विकेट है। मतलब सेकंड इनिंग की स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है। पावर प्ले के अंदर आपको विकेट देखने मिला है, चाहे वो पहली इनिंग हो या फिर हो सेकंड इनिंग। तो दोनों इनिंग के जो प्लेयर्स हैं, दोनों इनिंग में हमें जो पावर प्ले के बॉलर्स हैं उन पर नज़र बना के रखनी है। तो एक तरफ पावर प्ले में गेंदबाजी करने आएंगे फजल हक फारूकी और दूसरा नाम आपको देखने मिलेगा गजनाफर का। गजनाफर नहीं तो ओमार से गेंदबाजी कर देंगे। ठीक है, चूंकि गजनाफर की गेंदबाजी में अभी तक विकेट नहीं आए हैं तो ज़्यादातर फोकस हमारा फारूकी के ऊपर रहने वाला है। अब दूसरी तरफ आप देखोगे कौन करेगा पावर प्ले में गेंदबाजी, नुवान तुषारा। नुवान तुषारा के साथ में कौन आएगा, या तो तीक्षाना आएंगे या फिर आपको दुष्मंता चमीरा मिलेंगे। अब दुष्मंता चमीरा आएंगे तो वहां से आपको उन दोनों पर फोकस करके चलना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हो तो ध्यान रखिएगा। और इस मैदान के ऊपर स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा कहर नहीं मचाया अभी तक। तो लास्ट मैच में हालांकि विकेट आए थे, लेकिन हाँ नसूम अहमद ने विकेट निकाले थे पिछले मैच में जब बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच था। उसमें भी मैं बांग्लादेश की कमजोरी ही कहूँगा, बैकफुट खेलने जा रहे थे, दोनों खिलाड़ी बैकफुट खेलते हुए आउट हुए थे। आप उसके बाद देख लें नसूम अहमद को विकेट नहीं मिले, जो दोनों विकेट आए वो बैकफुट पर आए थे। तो अगर बैकफुट खेलोगे, ऊपर की बॉल को अगर आप पीछे जाकर खेलोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि विकेट जाएगा। तो वो बल्लेबाज की गलती है, और अगर बल्लेबाज ऐसी गलती कर रहे हैं तो फिर आगे भी कर सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड मैचेस की बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो 2024 में आमने सामने हुए थे, जिसमें अफगानिस्तान ने 209 बनाया था, श्रीलंका काफ़ी क्लोज थी लेकिन जीत नहीं पाई थी। इस वाले मैच में गुरबाज का 70 था, ओमारजई का 31 था, नबी के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ निशांका का 60, कमिंदु मेंडिस का 65, पतिराना 2 विकेट और अकेला धनंजय के 2 विकेट थे। इसके पहले एक और मैच इन्होंने 2024 में ही खेला था, उसमें एक भी प्लेयर इसमें से नहीं है, मात्र ये 2 गेंदबाज हैं जिसमें हसरंगा और पतिराना है, और दूसरी तरफ ओमारजई और नबी की गेंदबाजी में 2-2 विकेट आए थे। ठीक है, नबी को 2 विकेट यहाँ भी मिले, नबी को 2 विकेट वहाँ पर भी मिले थे। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर बेहतर हैं, किस सिचुएशन में बेहतर है, कब रखना है, कब छोड़ना है। थोड़ा सा तुक्के वाली बातें भी करेंगे, ऐसा नहीं कि प्योर हम लॉजिकल चलें, क्योंकि ग्रैंड लीग है, वहाँ पर थोड़े से तुक्के भी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप ओपन में देखें, निशांका और मेंडिस ओपन कर रहे हैं, कुशल परेरा नंबर 3, कामिल मिश्रा नंबर 4, जिसमें से आपको 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मिल जाते हैं, कुशल परेरा और कामिल मिश्रा। और इसके बाद चरिता असलांका एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन, कमिंदु मेंडिस एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन। मतलब इस टीम के पास में ना आपको लगभग 4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन देखने मिलते हैं। मतलब जो अल्लाफ गजनाफर है, अल्लाह गजनाफर के पास में एक अच्छा मौका है कि कम से कम 2 विकेट वो मार दें, तो गजनाफर आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक बन सकते हैं। ये अगर हम लॉजिकली बात करें लेफ्ट हैंड वर्सेस और राइट आर्म ऑफ स्पिन की कहानी को देखते हुए हम देख रहे हैं। ठीक है, नई गेंद के साथ में यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि तुषारा और चमीरा आपको मिलेंगे। इसके बाद तीक्षणा हसरंगा मिल जाएंगे, हसरंगा डेथ में भी करते हैं और साथ में नुवान तुषारा भी करते हैं। इस मैदान के ऊपर पतुम निशांका 3 बार 50 बना चुके हैं और मेंडिस का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। कुशल परेरा ने 12 का बैटिंग एवरेज है, मिश्रा का 46 रन है, दसुन सनाका और असलांका ने ऐसा कुछ खास अभी किया नहीं है। हालांकि असलांका ने 2 मैच में 78 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में तीक्षाना को 6 विकेट पहले मिल चुके हैं, 7 विकेट मिल चुके हैं हसरंगा को, और चमीरा को मिल चुके हैं 4 विकेट्स। ठीक है, अभी सबसे पहला नाम है पतुम निशांका का। निशांका जो कि ऑलरेडी 2 मैचेस में अच्छा कर चुके हैं, अफगानिस्तान के सामने 6 मैच खेलकर सिर्फ और सिर्फ 140 बनाया है। तो ये वो प्लेयर है जिसको मैं कह सकता हूं कि जिसका सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन ये फेल हो सकता है। तो हाईली सिलेक्शन बट कैन बी फेल प्लेयर में मैं पतुम निशांका का नाम दर्ज कर रहा हूं। लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हो चुके हैं, 17 का बैटिंग एवरेज है। तो पावर प्ले में अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो ये विकेट एक्सपेक्टेड है। सेकंड बैटिंग में हम टीम में रख के चलेंगे, क्योंकि जो 250 आप देख रहे हो वो दोनों सेकंड बैटिंग में ही आए हैं। अब आप आइए नंबर 2, जहां आपको कुशल मेंडिस मिलते हैं, और ये मेरे लिए एक बेहतर ऑप्शन होंगे टीम में कैप्टन करने के लिए, कुशल मेंडिस। ठीक है, कुशल मेंडिस को मैं टीम में लेके चलूंगा। हालांकि अफगानिस्तान के सामने रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन पिछले 2 मैचेस गंदे गए हैं,
प्लेयर बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखिएगा। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 10 का है और ऑर्थोडॉक्स के सामने 7 का है। ऑर्थोडॉक्स सामने वाली टीम के पास में नहीं है। लेफ्ट आर्म मीडियम में फजल हक फारूकी, बस इनसे ही इनको बचना है, अगर इनसे बच गए तो इनका 50 निश्चित है। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं कामिल मिशारा। कामिल मिशारा नया खिलाड़ी है, 7 मैचेस में 173 की। आप देखना ये है कि ये स्पिन कैसा खेलेंगे, क्योंकि अल्लाह गजनाफर मिलेंगे, इसके बाद आपको नूर अहमद मिलेंगे और आपको मिलेंगे राशिद खान, 3 कम, और इसके अलावा आपको मोहम्मद नबी भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब कमाल के 4 स्पिनर आपके सामने मौजूद है और चारों के चारों कमाल के हैं। ऐसे में मैं मिशारा को छोड़ के चलने के बारे में विचार कर रहा हूँ। एवरेज 36 का है, 150 किया है। फास्ट बॉलर्स को तो बहुत अच्छा खेलते हैं, अब स्पिन के सामने देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मैचेस खेले नहीं है, 7 ही मैचेस खेले। अब आप 7 मैच से किसी प्लेयर को कैसे जज कर पाओगे, ये तो सोचने वाली बात है, इसलिए उनको खेलते हुए देखना ही पड़ेगा। इसके बाद है दोस्तों कुशल परेरा। कुशल परेरा का बैटिंग एवरेज है 30 का, जिसमें 3 50 और 1 100 किया है। अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो ये मेरी टीम में जगह बनाएंगे। 22 का बैटिंग एवरेज है, सॉरी 22% लोगों ने टीम में शामिल किया है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 4 बार आउट कर चुके हैं। अब मेरे लिए अभी जो 2 प्लेयर टीम में फिट बैठे हैं, एक तो मेरे लिए कुशल मेंडिस है और दूसरा नाम जो मेरा है वो है कुशल परेरा का। दोनों कुशल मेरी टीम में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इनको फास्ट बॉलिंग ने आउट किया है 4 बार, लेकिन अफगानिस्तान के पास में कोई फास्ट बॉलर नहीं है। फिर आप आओगे नंबर 5 पे, जहां दसुन शनाका मिलते हैं और शनाका आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम कर जाएंगे। कौन से पिक का काम करेंगे? डिफरेंशियल पिक का। कारण क्या है? अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ये आपको बैटिंग भी प्रोवाइड करेंगे टॉप ऑर्डर में, मतलब नंबर 5 तक बैटिंग करने आएंगे मिडिल ऑर्डर में, और लगभग ज़्यादा नहीं तो मैं 15 से 30 रनों की उम्मीद कर रहा हूं, और अगर एक विकेट आता है तो वो बोनस हो जाएगा। तो ड्रीम टीम में आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, टीम अगर पहले बैटिंग करेगी तो, इसीलिए दशुन सनाका मेरी टीम में मौजूद है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने ये 5 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। और इसके बाद अगला जो नाम आता है वो चरिता असलांका का है। असलांका बॉलिंग कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, असलांका बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान के प्लेयर है वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको दिक्कत है फास्ट बॉलिंग के सामने। तो हाल फिलहाल की स्थिति में असलांका से उतना बड़ा खतरा मान के नहीं चल रहा हूं, और वैसे भी जो थोड़ी बहुत समस्याएं आई हैं, जो थोड़ी बहुत बढ़िया बैटिंग की थी सामने वाली टीम ने, वो असलांका के सामने ही की थी, इसलिए असलांका अभी उतनी बड़ी प्राइम चॉइस नहीं है। हाँ, आप ट्राई कर सकते हो एक टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 5 बार और लेग स्पिन के सामने ये 3 बार आउट हो चुके, और जब ये बैटिंग करने आएंगे तब राशिद खान ही गेंदबाजी कर रहे होंगे, तो ये लफड़ा वहीं पर खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो अगला नाम आएगा वो है कमिंदू मेंडिस का। यहाँ पर दिमाग मत लगाओ जब तक गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो ये छोड़ दीजिएगा। फिर आएंगे हम वानिंदु हसरंगा पे। अब हसरंगा चूंकि आपको 4 ओवर पूरे देंगे, थोड़ी बहुत बैटिंग दे जाएंगे, ज़्यादा नहीं तो 1 विकेट कम से कम निकाल कर देंगे ही देंगे, इसीलिए वानिंदु हसरंगा मेरी टीम में शामिल है। चूंकि मैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी से थोड़ा सा इनको दूर रख रहा हूँ, ये कह सकता हूँ कि हाँ रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टनसी में रखूंगा, सेफ में नहीं रहेंगे। कारण क्या है सेफ में ना होने का? क्योंकि जो अफगानिस्तान के प्लेयर है वो स्पिन काफ़ी अच्छा खेलते हैं, मैंने उनको काफ़ी बार देखा, वो स्पिन को बढ़िया खेल लेते हैं, इसीलिए वानिंदु हसरंगा से मैं अभी उतना बड़ा खतरा नहीं मान रहा हूँ। और इसका प्रूफ एक हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि 6 मैचेस में टोटल 8 ही विकेट अभी तक वानिंदु हसरंगा को दिए हैं अफगानिस्तान की टीम ने, जो कि बहुत ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि जो नुकसानदेह है। एक मैच में 3 विकेट जरूर निकाले हैं, लेकिन बाकी मैचेस में अगर आप देखोगे तो 5 मैचेस में 5 ही विकेट निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद तीक्षाना है, 34 इनिंग 32 विकेट इनके खाते में दर्ज है। पहले बॉलिंग करते हुए 18 विकेट है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 14 विकेट्स है। इसके बाद है दुष्मंता चमीरा, 60 इनिंग 66 विकेट इनके पास है। पहले बॉलिंग करते हुए 39 है, सेकंड बॉलिंग करते हुए 27 है। तो अगर रखने का विचार है तो फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई करना, और तुषारा आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, चूंकि ये डेथ ओवर में और पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, इसीलिए मैं इनको लेके चलने वाला हूँ। अब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान के पास से जो ऊपर के 3 प्लेयर हैं, जिसमें गुरबाज, अटल और जादरान है, फिर आपको नबी, गुलबदीन, अजमतुल्लाह ओमारजई और करीम जन्नत मिल जाते हैं। नई गेंद के साथ में आपको गजनाफर, फारूकी और ओमारजई मिलेंगे। डेथ ओवर में ओमारजई, फारूकी और राशिद खान की गेंदबाजी आपको देखने मिलेगी, प्लस नूर अहमद के साथ में। अब आप आइएगा ग्राउंड रिकॉर्ड पे। गुरबाज ने इस मैदान पर 1 बार 50 बनाया, एवरेज है 23 का।
अटल ने 73 रन बनाए हैं 2 मैचेस में, इब्राहिम ने 23 का एवरेज के साथ में 76 रन बनाए हैं, और ओमारजई के पास में भी एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है, नबी के पास में 50 नहीं है, और करीम जन्नत के पास में 3 बार 50 इस मैदान पर पहले आ चुके हैं। चूंकि करीम जन्नत की बैटिंग उतनी ज़्यादा आ नहीं पा रही है, ठीक है। अब नबी के पास में 7 विकेट हैं, ओमारजई के पास में 3 है, राशिद के पास में 19 विकेट इस मैदान पर पहले भी आ चुके हैं, फारूकी और नूर अहमद के पास में भी 3-3 विकेट शामिल हैं। अब आप गुरबाज की तरफ अगर देखें तो गुरबाज ने वैसे तो श्रीलंका के सामने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, और पहले बैटिंग करते हुए 4-50 और एक बार ये 100 का स्कोर भी कर चुके हैं। अब अगर हम सामने वाली टीम की तरफ देखें तो उनके पास में तुषारा और साथ में दुष्मंता चमीरा आएंगे। फास्ट बॉलिंग के सामने इनको दिक्कत आई है, तो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग मतलब नुवान तुषारा भी इनको परेशान करेंगे, प्लस दुष्मंता चमीरा भी इनको दिक्कत देने वाले हैं। वैसे तो जो टीम हमने अभी तैयार की उसमें तो गुरबाज हैं, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ज़ादरान पे आना गुरबाज को छोड़कर, ठीक है। नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है? सदीकुल्ला अटल। ये प्लेयर तगड़ा है, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, पिछला मैच नहीं खेल पाए, आउट हो गए। स्पिन इनकी थोड़ी सी में कमजोरी मुझे नजर आ रही है, लेग स्पिन के सामने 2 बार पहले आउट हो चुके हैं, और पिछले मैच में ऑर्थोडॉक्स ने आउट कर दिया, तो कहीं ना कहीं स्पिन के सामने थोड़ा सा फंस रहे हैं। पर चूंकि नई गेंद के साथ में स्पिनर का इतना काम नहीं है श्रीलंका की तरफ से, तो पॉसिबिलिटी है कि लगभग 30 के आसपास का स्कोर मिल जाना चाहिए सदीकुल्ला अटल से। इसके बाद इब्राहिम ज़ादरान टेक्निकली बहुत स्ट्रांग प्लेयर है, लेकिन स्लो खेल रहे हैं और तेज खेलने के प्रयास में विकेट गंवा रहे हैं, तो ये नुकसान उठाना पड़ सकता है इब्राहिम ज़ादरान को। वैसे अगर गुरबाज का विकेट जल्दी जाता है तो ज़ादरान से आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा, तो फिर आप उस स्थिति में ज़ादरान को ले सकते हो। पहले बैटिंग करते हुए 5-50 हैं, और इस टीम के सामने लगभग 30 का एवरेज है, और ज़ादरान और गुरबाज में से कोई एक प्लेयर आपकी टीम में बेहतर ऑप्शन होगा। इसके बाद है नबी को तो खैर आपको इसलिए भी रखना पड़ेगा, 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी देंगे। अब सामने वाली टीम में लगभग 4 से 5 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, और ये जो है ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और खास तौर से लेफ्ट हैंड के लिए इनकी बॉल जो अंदर की तरफ आती है ना, वो विकेट टेकिंग बॉल है, वहां पे इनको फायदा मिलता है, इसीलिए नबी मेरी टीम में है। 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है। गुलबदीन नईब मेरी टीम में शामिल नहीं है, चाहे ये हर मैच में 2-2 विकेट भी निकाले तो भी मैं इनको नहीं रखूंगा, क्योंकि वो क्लास नजर नहीं आती है। इसके बाद ओमारजई तो खैर कैप्टन वाइस कैप्टन का काम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपको खुद को भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लगभग 20 का बैटिंग एवरेज और 28 विकेट शामिल है, मतलब 1 विकेट कम से कम आ ही जाता है, क्योंकि डेथ ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं, उसका प्लस पॉइंट तो मिलना ही वाला है। फिर आप आइएगा यहाँ से करीम जन्नत को, तो मैंने कई बार आपको बताया कि अगर कभी रख भी रहे हो तो एक टीम में रख के कैप्टन बनाओ, बाकी किसी भी टीम में शामिल मत करो, क्योंकि जब ये चलेंगे तब आपको वन साइडेड कैप्टनसी वाला काम ही करके देंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। इसके बाद है दोस्तों राशिद, ये कंफर्म प्लेयर है, 31 में 52 विकेट है, हालांकि श्रीलंका के सामने ऐसा कुछ कमाल नहीं हुआ है। और गजनाफर दोस्तों ये बड़ा डिफरेंशियल पिक का काम करेगा, 4 पारी 1 विकेट है, और ध्यान ये रखिएगा कि सामने वाली टीम में 4 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। इसके बाद है नूर अहमद, 17 में 14 विकेट इनके पास मौजूद है, पहले बॉलिंग करते हुए 6, सेकंड में 8, और लास्ट में है फजल फारूकी। अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो ट्राई करिएगा। वैसे तो ये पावर प्ले के ही बॉलर है, डेथ ओवर में उतने इफेक्टिव होते नहीं है, तो अगर पावर प्ले में मदद मिलती है तो लगभग 1 विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे। अब कैप्टन वाइस कैप्टनसी में राशिद, ओमारजई और मेंडिस मेरे ये 3 प्राइम चॉइस है। हालांकि अगर हम थोड़ा सा रिस्क और उठाना चाहते हैं तो तुषारा, नबी और हसरंगा को भी ट्राई कर ही सकते हैं। चलिए अगर टीम कॉम्बिनेशन की तरफ देखें तो परेरा, मेंडिस और निशांका है, यहां से अटल, ज़ादरान ऑब्लिक इब्राहिम ज़ादरान, गुरबाज ऑब्लिक इब्राहिम ज़ादरान, बाकी नबी, ओमारजई, हसरंगा, तुषारा, राशिद और नूर अहमद को हमने टीम में रखा है। अब कौन कौन से बदलाव मौजूद हैं? एक आपके पास में अल्लाह गजनाफर का ऑप्शन मौजूद है, एक आपके पास में चरिता असलान का, तीक्षाना और दुष्मंता चमीरा। ये टोटल आपके पास में 5 ऑप्शन और है जिनसे आप रिप्लेस कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने बनाया है ओमारजई और कुशल मेंडिस को। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं कर सकते हैं, बाकी हम टेलीग्राम पे मिलेंगे, वहां मैं आपको अपडेट दूंगा। ध्यान रखिएगा हम किसी भी प्रकार के पेड कॉन्टेस्ट को प्रमोट नहीं करते हैं, तो बच के रहिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा दिस गेम अब तो रिस्क है ही नहीं, क्योंकि फ्री में खेल रहे हैं तो टेंशन फ्री है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।